हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल है। कैसा लगता होगा एक बाप को जब उसका बेटा किसी बीमारी से जूझ रहा हो, और ऐसी बीमारी, कोमा जैसी बीमारी जिसमें वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकता हो। उस बाप की ज़िंदगी पे क्या गुजर रहा होगा। आज की स्टोरी हमारी एक ऐसी ही इमोशनल स्टोरी है, और ये ओरिजिनल स्टोरी है जो कि मैंने लिखी है और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आखिर तक सुनिएगा, आप लोगों को वाकई मज़ा आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है दिल का टुकड़ा, जो कि एक बाप अपने बेटे को समझता है। तो ये स्टोरी जो है एक विजय नाम के बंदे के ऊपर है, जिसका बेटा जो है वो कोमा की बीमारी में रहता है। तो लेट्स स्टार्ट। विजय आजकल बहुत ही उदास रहता है। उसका बेटा, जिसको लकवा मार गया और कोमा जैसी बीमारी में है, उसका इलाज तो चल रहा है पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। और इधर विजय को उसके दफ्तर में रोज़ कोई ना कोई दिलासा देता रहता है, सांत्वना देता रहता है, या जिसकी कमी नहीं होती है तो कोई उसको ताने मारने लगता है। और कई सारे ताने तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिस उम्र में बेटे का सहारा मिलना चाहिए था, वहाँ भगवान ने ऐसा लाचार औलाद दे दी। यहाँ तक कि कई दोस्तों अपने बच्चों का उदाहरण देकर भी कोसते हैं, पर विजय उन सब बातों को हंस के या मजाक में सामने सामने तो टाल देता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन जो है वो रोता है, उसका मन बैठा जाता है। ना तो वो अपनी औलाद के लिए कुछ कर पा रहा है, और ना उसके बेटा उसके लिए सहारा बन पा रहा है। शाम को जब घर जाता है तो उसकी जो बीवी है वो भी बड़े उदास मन से बैठी रहती है, और बेटे की याद में जब मिलता है अकेले में रोती रहती है। और उसको पता है कि उसकी जो डॉक्टर है, डॉक्टर अंजलि, वो भी जवाब दे चुकी है। अब दवा नहीं, दुआ का सहारा है। उसकी इस मजबूरी को समझते हुए डॉक्टर अंजलि ने उसे एक सलाह देती है कि देखो विजय, वैसे भी कोई उम्मीद तो दिख नहीं रही है। तुम चाहो तो तुम्हारे बच्चे के बाकी अंग सही सलामत हैं, मतलब तुम चाहो तो अपने बच्चे का अंग दान कर सकते हो। इससे उसको मुक्ति मिल जाएगी और किसी ज़रूरतमंद को जीवन दान भी दे सकते हो। बाप रे, ये बात सुनकर जो विजय है ना, उसका जो थोड़ा बहुत जो मनोबल उसका बचा होता, जो हिम्मत बची होती ना, वो भी टूट जाती है। बेचारा क्या करे, उसको आखिर ऑप्शन ही कुछ ऐसा मिला, वो रोने लगता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे तैसे वो हिम्मत करता है, कोशिश करता है मैं अपनी पत्नी से बात करूं, बात करके उसको समझाऊं, बट माँ का दिल तो और भी ज़्यादा कमज़ोर होता है। वो जाकर के अपनी पत्नी को बात करता है, समझाता है, पर उसकी पत्नी नहीं मानती है, खूब रोती है। बट उसको बताता है कि हमारा बेटा हमारे काम नहीं तो कम से कम दुनिया में तो किसी के काम आ जाएगा, और हमें कभी उसको ज़िंदगी में कोसना नहीं पड़ेगा। और फिर वो बहुत कोशिश करके अपनी पत्नी को भी उस बात के लिए मना लेता है। अपने मन को थोड़ा कठोर पत्थर की तरह करके डॉक्टर को जहाँ तक हाँ बोल देता है। डॉक्टर अपना काम कर लेते हैं, उनको अप्रूवल मिल जाता है, जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो सब कर लेते हैं, और उसका बेटा जो है उस ज़िंदगी से चला जाता है। अगले 2 दिन तक वो अपने बेटे को अकेले में खूब याद करता है, और बीच बीच में जब होता है वो सिसक सिसक के रोने लगता है, मानो भूख प्यास सब खत्म हो चुकी है। दिल की धड़कनें भी अब धीमी सी हो चुकी है। उसकी बीवी ने एक माँ होते हुए भी अपने मन में पत्थर रखकर विजय को जाकर के समझाया, देखो ऐसे उदास होने से हमें बेटा वापस तो नहीं मिल जाएगा, हाँ, बट उसकी आत्मा को ज़रूर शांति मिल जाएगी ना। तो उसने भी जाते जाते अपने माँ बाप का नाम ही तो रोशन किया ना। चलो अब कल से दफ्तर चले जाओ, काम में लगे रहोगे तो कम से कम ध्यान दूसरी तरफ तो जाएगा। बीवी की बात मानकर विजय जो है अगले दिन दफ्तर पहुंचते हैं। जब से उसका बेटा बीमार था तब से विजय का काम थोड़ा अस्त व्यस्त फैला हुआ है। आए दिन सुपरवाइज़र विजय पर भड़क जाया करता था, और आज सुपरवाइज़र किसी बात पर गुस्से में बैठा होता है, विजय पर पूरी भड़ास निकाल देता है। विजय शांत रहता है, थोड़ी देर बाद एक गहरी सांस लेकर कहता है, अब कल से आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी सर। अब हमेशा समय पे आऊँगा, कोई छुट्टी नहीं लूँगा, ना किसी बीमारी पे और ना किसी त्यौहार पे, क्योंकि अब मेरे पास में कोई कारण नहीं बचता छुट्टियां लेने का, क्योंकि मेरा बेटा अब नहीं रहा। इतना कहकर विजय वहाँ पर फूट फूट के फिर से रोने लगता है। बेचारा सुपरवाइज़र करे तो क्या करे, थोड़ी देर तो बेचारा शांत रहता है, उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। वो विजय को वो भी दिलासा देता है, सांत्वना देता है, और थोड़ा सा उसका जो ना मन चेंज करने के लिए, वो उसको खुश करने के लिए बोलता है कि आज शाम को एक ऑफिशियल पार्टी है जो अपने बड़े बॉस हैं, उन्होंने कंपनी के लिए रखी हुई है, तो एक काम करना, तुम भी आ जाना उसके अंदर। तो विजय बोलता है जी सर ठीक है। तो शाम को जब विजय अपनी बीवी के साथ तैयार होकर पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ना उनकी कंपनी के जो सबसे बड़े बॉस होते हैं, जो लंदन से आए हुए रहते हैं, वो आते हैं। सुपरवाइज़र एक एक करके बॉस को अपने पूरे स्टाफ से मिलवाता है, फिर विजय से भी मिलवाता है, और कम शब्दों में विजय की दुखद व्यथा भी उनको सुना देता है। विजय उनकी बीवी के साथ जाकर एक कोने में बैठ जाता है। इत्तेफाक तो देखो, उस पार्टी में विजय की जो बेटे की जो डॉक्टर होती है, डॉक्टर अंजलि, वो भी वहाँ आई होती है। विजय को देखकर बड़ी खुशी हो जाती है,
और थोड़ी हैरान भी हो जाती है। वो खुद विजय से जाकर के मिलती है और विजय भी जो है ना डॉक्टर अंजलि को देख के चौंक जाता है, पूछता है अरे मैडम आप यहाँ कैसे। तो अंजलि कुछ बताए उससे पहले ही विजय के बॉस आके दोनों को मिलवाते हैं। देखिए डॉक्टर अंजलि विजय के दोस्त आकर दोनों को मिलवाते हैं। ये डॉक्टर अंजलि हैं, बड़ी करीबी दोस्त है, हमारी फैमिली डॉक्टर हैं और इन्हीं की बदौलत तो हमारी बेटी को नया जीवन मिला है, जिसकी खुशी में हमने ये पार्टी रखी है। तब डॉक्टर अंजलि बॉस की तरफ मुखातिब होती हैं और बोलती हैं नहीं भाई साहब, मेरी बदौलत नहीं, ये सब इनकी बदौलत हुआ है। आपकी बेटी को जो जीवन दान मिला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विजय के सही डिसीजन की वजह से और त्याग की वजह से मिला है। उसकी ज़िंदगी के आंसुओं के कारण ही आज आप अपनी बेटी की खुशियाँ देख पा रहे हो। विजय ने अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर करके आपकी बेटी निशा को धड़कने दी है। बॉस ये सुनकर बहुत अचंभित हो जाता है। फिर डॉक्टर अंजलि बोलती है आपकी बेटी के अंदर जो दिल धड़क रहा है ना, वो विजय के बेटे का ही है। उसकी रजामंदी से ये हमने आपकी बेटी को अंगदान दिया है। इधर बॉस की बेटी निशा भी वहीं खड़ी रहती है, उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। वो विजय के पास आती है और ज़ोर से उसे गले लगा लेती है, बोलती है पापा तुम सच में बहुत धन्यवान हो। विजय भी बरसों बाद अपने बेटे की धड़कनें महसूस करने लगता है और इसी बात पर वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं सबकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। सब विजय के लिए ताली बजा देते हैं। सोचिए विजय को लगता था कि वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है या उसका बेटा उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। आज उसने अपने बेटे के लिए भी बहुत कुछ कर दिया और उसके बेटे ने भी जो है उसका नाम रोशन कर दिया। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और डेफिनेटली आप लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट पर अगर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली आगे की सारी स्टोरीज़ जो हैं वो सुनाई दे जाएँ और मिल जाएँ। थैंक यू सो मच।